हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली आप लोगों को करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, डे बाई डे आप लोगों को कवर करा दिए जाते हैं करंट अफेयर के रिगार्डिंग। तो आज जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है 9 मार्च है, और 9 मार्च से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम दोस्तों कवर करने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में अगर पुरानी क्लासेस आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का भी दोस्तों लिंक अवेलेबल होगा। आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके भी दोस्तों पुरानी क्लासेस को देख सकते हैं। तो ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ गाइज, आज मैं आप लोगों को एक वीडियो दूंगा जिसके अंदर दोस्तों 100 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के होंगे। दोस्तों, मार्च के पहले हफ्ते का करंट अफेयर मैं आप लोगों को देने वाला हूं, जिसमें एक साथ दोस्तों आपको 100 क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि आप पुराने क्वेश्चनों को भूलेंगे नहीं और आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा। तो वो वीडियो दोस्तों आप लोगों को दोपहर तक 2 या 3 बजे तक आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर लेट होता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पहला आप लोगों के सामने है। कल दोस्तों जैसा कि आपको पता है वुमेंस डे था, तो एक बार फिर से दोस्तों ढेर सारी बधाइयाँ दोस्तों वुमेंस डे की। बिकॉज आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा दोस्तों जो है वुमेंस के लिए इस डे को दोस्तों जो है तवज्जो दी जाती है हमारे भारत देश में और पूरे वर्ल्ड में। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी माता बहनों को दोस्तों मेरी तरफ से वुमेंस डे की बहुत सारी और ढेर सारी बधाइयाँ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया गया है, उसकी थीम क्या थी? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। राइट आंसर दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैलेंस फॉर बेटर। दोस्तों बैलेंस फॉर बेटर बेटर इसकी दोस्तों इस बार थीम रही है। तो अगर आपसे पूछ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम थी वो क्या थी, तो आप लोगों के सामने बैलेंस फॉर बेटर। दोस्तों बिल्कुल बैलेंस फॉर बेटर इस बार की थीम रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, आप सभी को पता है। यह महिलाओं के लिए अधिकार के लिए आंदोलन केंद्र बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ऐसी प्रगति पर चिंतन करने, परिवर्तन के लिए बुलाने और सामान्य महिलाओं द्वारा साहस और दृढ़ संकल्पों के कार्य को जश्न मनाने का समय है, जिन्होंने अपने देशों के समुदायों के इतिहास में असाधारण भूमिका निभाई है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, थीम के साथ साथ आपको दोस्तों इसमें यह भी याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार कब मनाया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों याद रखिए 1909 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया गया था। और अगर दोस्तों इसको आधिकारिक तौर पर जो लिया गया था वो 1917 के अंदर दोस्तों आधिकारिक तौर पर मनाया गया था। तो दो डेट हैं दोस्तों, आप लोग याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों का गलत नहीं होगा। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है। औसाद सईद को भारत का नया राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। राइट आंसर आप सभी को बता देता हूं, सऊदी अरब का दोस्तों नया राजदूत घोषित किया गया है औसाद सईद जी को। तो पहले औसाद सईद को देखेंगे, उसके बाद दोस्तों सऊदी अरब के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेंगे। ये आपके सामने दोस्तों औसाद सईद हैं, जो दोस्तों भारत के नए राजदूत बने हैं। आप सभी को मैंने बता दिया सऊदी अरब के अंदर। तो वर्तमान में सेशल्स गणराज्य में भारत की उच्चायुक्त डॉक्टर औसत सईद को सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी सईद दिसंबर 2015 से सऊदी अरब में राजदूत के रूप में सेवा कर अहमद जावेद का स्थान लेंगे। तो दोस्तों अहमद जावेद की जगह पर दोस्तों इनको रिप्लेस किया गया है सऊदी औसाद जी को। तो बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों इनके बारे में। सऊदी में अगर इनको बनाया गया है तो सऊदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। अगर दोस्तों वहाँ की कैपिटल बात की जाए तो कैपिटल रियाद है दोस्तों, वहाँ की कैपिटल है। और अगर पीएम की दोस्तों बात की जाए, सलमान बिन वहाँ के दोस्तों पीएम है। और अगर दोस्तों करेंसी की बात की जाए, सऊदी रियाल वहाँ की करेंसी है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। मैं आप लोगों के सामने, आपने सऊदी को देख लिया होगा। ई धरती ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। नरेंद्र मोदी, हरदीप पुरी, पीयूष गोयल या फिर अरुण जेटली। तो ई धरती ऐप दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ई धरती जो ऐप है दोस्तों वो लॉन्च किया गया हरदीप पुरी जी के द्वारा। हरदीप पुरी ने दोस्तों इस ऐप को लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोगों के सामने दोस्तों हरदीप पुरी जी जिनकी हम बात करें, तो आवास और शहरी मामलों में मंत्री हरदीप पुरी ने ई धरती ऐप लॉन्च किया है, जिसमें तीनों मॉड्यूलर रूपांतरण, प्रतिस्थापन और उत्परिवर्तन जैसे जुड़े परिवर्तनों को ऑनलाइन किया जाएगा। भूमि और विकास
कार्यालय LNDO में भुगतान को भी पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। जनता अब LNDO की वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकती है और उन्हें प्रस्तुत होने के लिए उनके आवेदनों को पालन के लिए कार्यालय का दौरा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप सभी को दोस्तों पता चल गया होगा कि अगर उसको कोई भी आवेदन करना है तो उनको कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ई-धरती जियो पोर्टल के द्वारा दोस्तों अपनी जो भी मतलब की प्रॉब्लम वहाँ से आप रिजॉल्व करा सकते हैं। तो ई-धरती जो दोस्तों ऐप लॉन्च किया किसके द्वारा किया गया? आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी जी ने इसको लॉन्च किया, जो आप लोगों के सामने अवेलेबल है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने आ चुका होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार कौन प्रदान करेंगे? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आप सभी को दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार जो प्रदान करने वाले दोस्तों वो है रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रपति दोस्तों रामनाथ कोविंद जी दोस्तों ये पुरस्कार प्रदान करने वाले हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में सरकारें, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों महिलाओं की उपलब्धि को उजागर करने के लिए हर वर्ष दोस्तों 8 मार्च को ये मनाया जाता है। आप सभी को बताएं इस वर्ष दोस्तों महिला दिवस का विषय क्या है, आप लोग ये भी नोट कर लीजिए, मैंने बताया नहीं था। थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेटिव फॉर चेंज दोस्तों इसकी विषय है। एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेटिव फॉर चेंज दोस्तों इस बार का विषय है। तो कौन प्रदान करने वाले हैं दोस्तों? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी दोस्तों इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला आप लोगों के सामने दोस्तों, UNDP ने हाल ही में किसको सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको ठीक करना है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को वीकली करंट अफेयर का वीडियो प्रोवाइड करूंगा, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरे हफ्ते के जितने भी क्वेश्चन है 100+ क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है किसी दिन 10 होते हैं, किसी दिन 12 होते हैं, तो टोटल मिला के जितने भी क्वेश्चन अब तक हमने कवर किए वो सारे के सारे आप लोगों को वीकली करंट अफेयर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने, UNDP ने हाल ही में किसे दोस्तों राजदूत नियुक्त किया? आपको बताना सद्भावना। तो स्मृति ईरानी, पद्मा लक्ष्मी, गीता फोगाट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पद्मा लक्ष्मी जी को दोस्तों नियुक्त किया गया है। साथ में दोस्तों UNDP ये आप लोगों के सामने इसकी फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दोस्तों इसकी जो है फुल फॉर्म होगी। तो हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दोस्तों इसकी जो है हिंदी होगी। तो देख लेते हैं पद्मा जी को। ये इमेज दोस्तों आप लोगों के सामने अवेलेबल है। भारतीय अमेरिका टेलीविजन व्यक्तित्व और खाद्य विशेषज्ञ पद्मा लक्ष्मी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने अपने नए सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, जो दुनिया भर में असमानता और भेदभाव के खिलाफ एजेंसी की लड़ाई का समर्थन करता है। तो UNDP का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर लक्ष्मी जी को नियुक्ति की घोषणा भी की है। तो ये आप लोगों के सामने दोस्तों लक्ष्मी जी की इमेज। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने, कुम्मनम राजशेखरन ने हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया? आपको बताना है। सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम या फिर आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब दोस्तों इन्होंने जो है मिजोरम से दोस्तों ये गवर्नर थे, उन्होंने अब वहाँ से इस्तीफा दे दिया है। इनकी जगह पे कौन आया मैं आप लोगों को वो भी बता देना चाहता हूँ। मिजोरम के राज्यपाल कुम्मन राजशेखरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को आइजोल राजभवन का अस्थायी प्रभार दिया गया है। केरल में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री राजशेखरन ने मई 2018 में मिजोरम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी दोस्तों। तो अब उन्होंने दोस्तों वहाँ से इस्तीफा दे दिया है। तो मिजोरम की राजधानी आप सभी को पता होगी आइजोल वहाँ की दोस्तों राजधानी है। और अगर मुख्यमंत्री देखें तो जोरमथंगा दोस्तों वहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, कौशल विकास मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो कौशल विकास मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है? तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। WCD मंत्रालय के साथ दोस्तों कौशल विकास मंत्रालय ने जो है प्रवेश किया है।
तो महिला और बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने महिलाओं की आजीविका में सुधार लाने और उन्हें कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य के एक समझौते में ज्ञापन का प्रवेश किया है। श्रीमती मेनका गांधी महिला और बाल विकास, श्री धर्मेंद्र प्रधान मंत्री और कौशल विकास उद्यमिता की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रीय महिला कोष और राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद क्रम से महिला और बाल विकास के मंत्रालय, कौशल विकास की उद्यमिता मंत्रालय की ओर से कार्यान्वयन भागीदार होंगे। तो किसके साथ किया दोस्तों? WCD मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने जो समझौता के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने तो आज के दोस्तों वीडियो के क्वेश्चन इतने ही थे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब दोस्तों समय आ चुका है लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर करना आपको। तो सभी ने दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर किया था। किस मोटर कंपनी ने इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एजा पुरस्कार जीता था? तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, TVS इसका बिल्कुल राइट आंसर था। लेकिन दोस्तों किसी ने ये नहीं बताया कि ये जो अवार्ड था वो कहाँ दिया गया था। अवार्ड दिया था दोस्तों लिस्बन में। लिस्बन आप सभी को मैंने बता दिया था। तो लिस्बन के अंदर दोस्तों ये अवार्ड मिले थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो NGT द्वारा किस कार कंपनी पर 500 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, वॉक्सवैगन, होंडा, ऑडी या टाटा मोटर्स। कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में NGT की फुल फॉर्म भी बतानी है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में जो पता हो वो भी आप लोग बता सकते हैं, बिकॉज मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को सब कुछ बताया था। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोपहर तक आप लोगों को दोस्तों वीकली करंट अफेयर का वीडियो मिलेगा, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो गाइज थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।